Hi friends, I am back with this video recording. I am not teaching any section or chapter in this recording, but I am telling you even important than some chapter and a section of your syllabus. ये जो आप टैक्स लॉ पढ़ रहे हो, ये एक जर्नी है टुवर्ड्स योर एग्जाम। ये जर्नी सिर्फ आपके दिसंबर में ओवर नहीं होगी। इनफैक्ट जब तक आपका फाइनल के पेपर्स क्लियर नहीं हो जाते, एडवांस टैक्स आपका जब तक क्लियर नहीं हो जाता, तब तक ये सारा आपके साथ रहेगा। इससे पहले हम ये जर्नी स्टार्ट करें, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इस जर्नी के थ्रू जाते वक्त हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप बिना जर्नी के लिए प्रिपेयर करे आप कोई भी जर्नी स्टार्ट कर ही नहीं सकते। इससे पहले कि आप चैप्टर 1 पढ़ना शुरू करो, सेक्शंस याद करना शुरू करो, कोई टॉपिक याद करना शुरू करो, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, आप किस कंडीशंस से गो थ्रू होगे और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आपको फेस करना पड़ेगा, कैसे कैसे उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। पहली बात ये कि व्हाई आर वी स्टडिंग टैक्स। एक सिंपल सा रीजन तो यही है कि आपका एग्जाम आने वाला है। You are studying tax because this is one of the subject in your syllabus. This is very basic reason for you to study tax. But इससे भी कहीं ज्यादा important reason ये है कि day to day life में हर एक individual tax से गुजरता है। अगर आप इनकम अर्न नहीं भी कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, फिर भी there is tax around you and you don't even realize it. इस पेपर को तो आप बेशक नो डाउट किसी भी तरीके से क्लियर कर लोगे, बिकॉज टैक्स एक बहुत वास्ट चीज है। आपका लक भी होता है, कुछ क्वेश्चंस अगर लकीली आपके लिए क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए जो आप सॉल्व कर सकते हो, आप पास हो सकते हो। पास होना एग्जाम में बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इस चीज को फॉर लाइफ समझना बहुत बड़ी बात है, उसको अपने आसपास महसूस करना बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये पेपर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप इसको बहुत प्रैक्टिकली लो, इसको इस तरीके से समझो कि आपके आसपास जो टैक्स हो रहा है, टैक्स लग रहा है, उसको समझने का टारगेट रखोगे तो ये पेपर तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। So why are we studying tax? You should not only study tax because you have to attempt your give your December attempt or maybe June attempt, जो भी attempt आप देने चाह रहे हो। In fact उससे ज्यादा important reason ये है कि आप इसको इस तरीके से पढ़ो कि आपने सिर्फ इसको दिसंबर अटेम्प्ट के लिए याद नहीं करना, ये सारा कुछ आपका फाइनल अटेम्प्ट में दोबारा आएगा। पूरी बुक आपको दोबारा फाइनल अटेम्प्ट में पूछी जाएगी इन योर एडवांस टैक्स। उस टाइम पे ये हार्डली 20 या 30 मार्क के लिए पूछा जाएगा। आज तो फिर भी ये 100 मार्क के लिए पूछा जा रहा है। आज 100 मार्क के लिए जब पूछा जाएगा आपके एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में, तभी भी ये सिलेबस बहुत ज्यादा है 100 मार्क के लिए। और एडवांस टैक्स में आप सोचो जब ये सिर्फ 20 या 30 मार्क के लिए आएगा, तब आपके लिए कितना ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि उस टाइम पे अदर इनडायरेक्ट लॉज बहुत ज्यादा होंगे, एडवांस टैक्स लॉज और ज्यादा होगा, पूरा एग्जीक्यूटिव तो आएगा ही आएगा। देन द सेकेंड पॉइंट आई हैव रिटन, दिस विल कम बैक इन फाइनल अटेम्प्ट एज वेल। सिर्फ इसको दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्लीज मत पढ़ना, इसको इस कदर याद करना कि ये आपके पास, आपके साथ वैसे तो हमेशा ही रहे, बट एटलीस्ट आपके दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तो बिल्कुल रहे। डिफिकल्ट इज द लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज। हर एक बच्चे को लगता है कि टैक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट है, वो उसको देख के ही डरता है। सारे पेपर से ज्यादा अटेंशन वो टैक्स को देता है, सबसे ज्यादा उसको फियर टैक्स में लगता है, बट ये उसके सिर्फ मिथ्स है, ये सिर्फ उसके वहम है। The only thing why the tax paper is difficult to each and every student is because you don't revise it. टैक्स का पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ओनली जो ये टैक्स लॉ की लैंग्वेज है ये डिफिकल्ट है, जिसको समझना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आपको किसी टीचर की, किसी हेल्पर की जरूरत पड़ती है। टीचर्स करते क्या है, टीचर्स इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको सब कुछ इतने अच्छे से याद है, वो एक लीगल लैंग्वेज को सिर्फ कन्वर्ट करके तो आपको बता रहे हैं।
उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ही तो आपको बता रहे हैं। क्या ये आप खुद नहीं कर सकते? हर कोई अपने आप भी इस पेपर को एक्सप्लेन कर सकता है, इस पेपर के लिए प्रिपेयर हो सकता है। सिर्फ फोकस इस पे रखना है कि लीगल लैंग्वेज जो है उसको आपने सही तरीके से इंटरप्रेट करके समझना है। अदरवाइज एवरीवेयर यू हैव टू लर्न द लिमिट्स, एवरीवेयर यू हैव टू लर्न द रेट ऑफ टैक्स। क्या रेट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये चीजें याद रखनी है। ये चीज तो हर 6 महीने में, हर साल में चेंज होती है। किसी को भी ये चीजें हमेशा के लिए याद नहीं रहती। याद तो हमको ये करना है, समझना तो हमको ये है कि इस लीगल लैंग्वेज को किस तरीके से कन्वर्ट करके सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए। डेफिनेटली आप अगर लाइव क्लास ले रहे हो या कैसे भी पढ़ रहे हो, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी। आपको आपके खुद के नोट्स जरूर बनाने चाहिए। हर एक लीगल लैंग्वेज, कोई भी लीगल लैंग्वेज डिफरेंट नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, वो इंग्लिश ही लिखी है। बस बात ये है कि वो वर्ड्स आगे पीछे लिखे हुए उसको आपने सही तरीके से अरेंज करके एक सिंपल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है। ये पेपर आपके लिए जरूर डिफिकल्ट होगा अगर आप डेली का पढ़ा हुआ कम से कम 15 या 20 मिनट्स उसको नहीं देते। अगर आपने 15 से 20 मिनट्स इसके ऊपर दे दिए, डेली जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कर लिया अपने एग्जाम तक, डेफिनेटली ये पेपर कहीं भी डिफिकल्ट नहीं होगा। आपको इस तरीके से टैक्स में इंटरेस्ट गेन हो जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का मन करेगा। यू विल स्टार्ट लविंग दिस सब्जेक्ट एंड डेफिनेटली आपकी सारी डिफिकल्टी साइड हो जाएंगे, बिकॉज यू विल रिवाइज इट डेली। डेली रिवाइज करने से ये आपके टिप्स पे होगा। जब चीजें आने लगती हैं तो चीजें अपने आप अच्छी भी लगने लगती हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे तो वो आपको अच्छा लगने ही लगेगा। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओनली आप सबसे सुनते हो कि टैक्स लॉस डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, इसलिए आप भी समझने लगते हो कि वो डिफिकल्ट है। एक्चुअली में इट इज नॉट डिफिकल्ट। The main point which you have to think keep in your mind before starting tax laws, इसकी आपको डेली आप कमिटमेंट दे दो अपने आप को, आपको डेली उसको रिवाइज जरूर करना है। जहां पे आपने रिवीजन छोड़ दिया वो आपके दिमाग से हट जाएगा। और आप एक दिन बाद क्या, 2 दिन बाद क्या, बाद में भी कितने भी कभी भी आप बुक खोल के देखोगे आपको याद नहीं आएगा। एक दिन के बाद भी आप भूल जाओगे। सुबह का पढ़ा हुआ भी शाम को रिवाइज करने बैठोगे, अगर नहीं देखोगे तो वो आप भूल चुके होगे। लाइव क्लासेस आर द बेस्ट मोड ऑफ स्टडी। ये लाइन मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो बहुत ही रिमोट एरिया में है, जो क्लासेस के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते, जो शिफ्ट नहीं हो सकते, मे बी कोई एफर्ट भी नहीं कर सकता। फीसेस आजकल इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओनली लाइव क्लासेस आर द बेस्ट मोड ऑफ स्टडी। Me myself is an example. My other faculty member of CS Notes Home have cleared their examination, not only tax, many other papers, even without attending live classes. This is the real truth. You can do it for yourself. एक बारी किसी भी एग्जाम को अपने आप पढ़ के, अपने आप इंटरनेट से सारे सेक्शंस निकाल के, उसके मीनिंग निकाल के, उसके लॉजिक्स निकाल के, खुद प्रिपेयर करके एक बार किसी पेपर को क्लियर तो करके देखो। एंड देन सी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू, the standard of yours in understanding other papers as well. आपके अंदर जितनी भी हिचकिचाहट होगी एग्जाम के लिए, हर डर साइड हो जाएगा एक बारी किसी भी चीज को अपने आप तो प्रिपेयर करके देख लो। सो ऐसा नहीं है कि लाइफ क्लासेस आर द ओनली बेस्ट मोड। यस दे आर गुड, उसमें आपको हेल्प मिल जाती है बिकॉज हर चीज बनी बनाई आपके सामने रख दी जाती है। यू जस्ट हैव टू रीड देम, लर्न देम। हर कुछ इंटरप्रेट करके आपके सामने इजीली रखा गया है। इजी नोट्स आपके सामने हैं, आपको क्वेश्चंस बने बनाए मिल जाते हैं, एक हेल्प हो जाती है। बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि जिस जो लाइव क्लासेस में नहीं जा रहा वो इसको क्लियर नहीं कर सकता। फिफ्थ पॉइंट भी यही कह रहा है कि स्टूडेंट्स हु कैन नॉट गो फॉर लाइव क्लासेस विल नॉट पास इन टैक्स लॉस पेपर। ऐसा नहीं है। आप टॉपिक खोलो, सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। आप हर सेक्शंस को गूगल करो, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज निकालो। एक दो सेक्शन की भी निकालोगे तो धीरे 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 आप उसमें इतनी यूज्ड हो जाओगे कि बाकी के सेक्शंस के बारे में जानना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सेल्फ स्टडी करना। एंड कॉन्फिडेंस लेवल इस तरीके से बूस्ट अप होगा, आपकी लाइफ लॉन्ग वो कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास रहेगा।
देन चैप्टर में क्या रहता है, आपकी बुक में क्या रहता है, कहीं पे सेक्शन 5 बता रखे होता है, अचानक से सेक्शन 7 आ जाता है। आप पीजीपीपी पढ़ोगे तो कभी कोई सेक्शन शुरू हो रहा है, फिर एकदम से कोई दूर का सेक्शन उठ के आ जाता है, उससे डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना। बिकॉज आपको टीचर बोलती क्या है कि आप बस ये पढ़ लो, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपना लेवल बढ़ाओ, सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि आपको एडवांस टैक्स का पेपर देना है। सो मेरा सजेशन ये है कि आपको सेक्शन वाइज पढ़ना चाहिए। जब आप चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 आपको आने चाहिए इन सीक्वेंस। व्हेन यू कम टू सेक्शन चैप्टर 2, यू शुड नो सेक्शन 5, सेक्शन 6, 7, 8 एंड 9। और ये आपको सेक्शन वाइज याद होना चाहिए, चैप्टर वाइज याद नहीं होना चाहिए। सेक्शन से बातें करो कि सेक्शन 4 ने ये कहा था जिस वजह से सेक्शन 6 आया पिक्चर में, सेक्शन 5 में ये टर्म्स यूज हो रहे हैं इसलिए मैं सेक्शन 8 पढ़ रहा हूँ, सेक्शन 7 पढ़ रहा हूँ। सो इस तरीके से जब आप बातें करने लगोगे, ये तभी होगा जब आप डेली 5 to 10 मिनट्स सेक्शंस को रिवाइज करोगे, तभी हो पाएगा। विच इज वाई आई एम सेइंग यू अगेन कि इसको रिवाइज करना तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिस पेपर इज डिफिकल्ट। आई एम टेलिंग यू दिस पेपर इज डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग। इफ यू आर रिवाइजिंग, दिस पेपर इज एक्चुअली नथिंग। इतना प्रैक्टिकल है, इसमें कोई भी अननेसेसरी थ्योरीज नहीं है, कोई assumptions नहीं है, कुछ भी आपको बहुत इम्प्रैक्टिकल से याद नहीं रखना है, कोई स्टोरी नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल सी चीजें हैं कि आपको ये आपकी इनकम होगी, ये नहीं होगी, ये जो इनकम है इसके ऊपर इतना टैक्स लगाना है। परसेंटेजेस लिमिट्स आपको तभी याद रहेंगे जब आप डेली उसको पढ़ोगे। इसीलिए टैक्स पेपर में इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको डेली कुछ ना कुछ टाइम तो उसको देना ही चाहिए। स्लो एंड स्टडी, नेवर जंप टू बिगर एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स। कभी भी आपने बुक खोली, आपको हमेशा सेक्शन 1 से ही शुरू करना होगा। आप कभी भी उठ के किसी भी दूर सेक्शंस पे या बड़े टॉपिक पे नहीं जा सकते, बिकॉज वो बड़ा टॉपिक, दैट बिग टॉपिक कंप्राइजेस ऑफ द स्मॉल सेक्शंस। दो स्मॉल सेक्शंस जब आपने इंडिविजुअली अच्छे से समझ रखे होंगे तो बड़े टॉपिक्स एंड बड़े सेक्शंस दे विल बिकम सो इजी। बिकॉज आपको शुरू के सेक्शंस में समझ में आने लग जाएगा, आपको टैक्स की लीगल लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी, जिस वजह से बाकी की लैंग्वेज आपके लिए इतनी इजी हो जाएंगी कि आपको कोई डिफिकल्टी ही नहीं आएगी। जब जर्नी शुरू करते हैं, जब स्टेप्स शुरू करते हैं तो हम फर्स्ट स्टेप अपना फर्स्ट स्टेप पे ही रखेंगे। आप सीधे 10th पे जंप नहीं कर सकते हो। इवन इफ यू जंप, you can skip 2 to 3 steps, there is a possibility to fall। आपने 2 या 3rd या 5th स्टेप पे डायरेक्टली स्टेप रख लिया तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप पता ही नहीं होगा। कहीं ना कहीं इवेंचुअली, शुरुआत में नहीं बट कहीं ना कहीं आपको जरूर दिक्कत आएगी, जिस वजह से आपको वापस उस फर्स्ट स्टेप पे आना पड़ेगा, उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जस्ट लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, आप शुरू से ही बिगनिंग करो। आपको सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 जरूर पता होने चाहिए मच बिफोर यू एंटर इनटू बिग चैप्टर्स लाइक सैलरी एंड प्रॉफिट एंड गेन्स एंड कैपिटल गेन्स। ओके, इसके साथ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में अगर आपने कोई क्लास मिस कर भी दी देन इट इज ओके, बिकॉज हर सेक्शन एक नई बात बोलता है। यू कैन स्टिल गेट इनटू द connectivity with the chapter. But dear, remember, in capital gains you cannot afford to skip any class and any topic. सब कुछ इस कदर से रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है कि अगर आपने एक भी टॉपिक स्किप किया, definitely it's gonna be a very difficult for you to understand rest of the part of the chapter. So you should first thing, you should not only keep December attempt as a target. Everything which you are doing now, अगर आपने उसको फटाफट पढ़ के बस पेपर भी क्लियर कर दिया, कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको एमसीक्यूज आएंगे, आप इजीली कर लोगे। बट चैलेंज ये है कि अगर आपने उसको सही से अभी नहीं पढ़ा तो एडवांस टैक्स लॉ में फाइनल के पेपर में आपको डेफिनेटली डिफिकल्टी आएगी। दिस इज 101% श्योर, बिकॉज एडवांस लेवल पे, एडवांस टैक्स में क्वेश्चंस एमसीक्यू पे नहीं आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और कैलकुलेशंस आनी बहुत जरूरी होगी।
उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी। आप अभी से उस तरीके से पढ़ना शुरू करो, अपने आप को इस सब्जेक्ट में इतने मेच्योर बनाओ धीरे धीरे, अंडरस्टैंडिंग पावर अपनी रेज करो। धीरे धीरे जब आप सेक्शंस पे मूव होगे, आपकी मेच्योरिटी लेवल खुद इस तरीके से बढ़ती जाएगी कि आपके लिए समझना बहुत ईजी होता जाएगा। ओके, सेक्शन वाइज ही पढ़ना है आपने, बहुत स्लोली पढ़ना है। शुरू शुरू में तो स्पेसिफिकली आपने बहुत स्लोली लेना है, क्योंकि शुरू शुरू के टर्म्स इतने डिफिकल्ट हैं, वो सब पता होंगे तो ही आपको बाकी की चीजें समझ में आएंगी। शुरू के जो टर्म्स है वो ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उनको पहले समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी आप किसी भी बड़े चैप्टर पे पहले स्विच नहीं करेंगे, आपको पहले छोटे सेक्शंस पढ़ने बहुत जरूरी हैं। This is all for this video recording. I am putting up explanation for each chapter. I have put up for chapter 1 entire, chapter 2 is almost about to over, and 3 also is about to get over. मैंने बार बार अपने लेक्चर्स में ये चीज रिपीट करी है, मैंने रिवाइज ही बार बार आपको सेक्शन वाइज कराया है, जिसमें जैसे सेक्शंस आपके टिप्स पे हों, आपको सेक्शंस याद होने चाहिए। So you can have a look at those videos also and keep subscribed. Click that bell button. जब भी मैं या other faculties they are putting up video lectures for you to understand, for you to learn, आपको special notification आ जाएगा. So keep subscribed, and this is all for this video. Thank you and all the best.